Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सो बेसिकली ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में समझ में आ गया है. अदरवाइज़ आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की खामियां कैसे समझ पाओगे जब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पता ही नहीं. तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में अभी नहीं पढ़ा तो सबसे पहले वो भी पढ़ लिए, उसके बाद आप ये टॉपिक देखिए. फर्स्ट इज़ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं और जो भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, मतलब जो मनी से रिलेटेड नहीं है, चाहे वो जितने मर्जी इंपॉर्टेंट हो, हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते. लाइक अब देखो, फॉर एग्जांपल हमारे कॉम्पिटिटर ने एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया, क्या इसका हमारे प्रॉफिट्स में इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा. पर क्या हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो. क्योंकि कितना नुकसान हुआ, क्या उसको हम एग्जैक्ट फिगर में बता सकते हैं? नहीं बता सकते. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं. तो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? इनकम्प्लीट है. पूरी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. हम कह रहे हैं अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बट बिजनेस की सिर्फ लैंग्वेज कौन सी वाली? सिर्फ मॉनेटरी लैंग्वेज, सिर्फ मनी वाली जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे पता लग पाएंगी. नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल जजमेंट. जैसे आपको पता है कि हर एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. लाइक अगर हमें कहीं जाना भी है तो रास्ते, कई बार एक जगह जाने के बहुत सारे रास्ते भी होते हैं ना. इधर हाईवे से भी जा सकते हो, दूसरे गलियों में से भी जा सकते हो. इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी हमारे पास कुछ चीज़ों के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं. लाइक डेप्रिशिएशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं. स्टॉक की वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं. तो अब उन मेथड्स में से जो हमारा अकाउंटेंट है वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करता है, वो उसकी पर्सनल जजमेंट पे. अब कोई कह सकता है ये वाला मेथड अच्छा है, कौन वो वाला मेथड अच्छा है, और जो भी मेथड अडॉप्ट करता है फिर वो अकाउंटिंग को जो है वो इम्पैक्ट करता है. ठीक है, तो पर्सनल जजमेंट आ जाती है यहाँ पे. नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स. कई बार जो लोग होते हैं वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन दिखाते ही नहीं है. सेल्स ज़्यादा दिखा दी ताकि प्रॉफिट ज़्यादा दिखे, या फिर दूसरा उल्टा भी हो सकता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा दिए ताकि प्रॉफिट कम दिखे, ताकि टैक्स कम पे करना पड़े. तो कुछ भी हो सकता है. तो मैनिपुलेट भी कर लेते हैं अकाउंट्स में. मतलब जिनको नंबर्स के साथ खेलना आता है वो मैनिपुलेट भी कर लेते हैं. एक हमने कंसेप्ट किया था हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग में हम जिस पे एसेट परचेज़ किया है, फिक्स एसेट, उसी पे रिकॉर्ड करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर परचेज़ किया 30,000 का, तो हम उसको 30,000 पे ही रिकॉर्ड करेंगे. बाद में मार्केट वैल्यू उसकी क्या हो जाती है उससे हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता. तो 4 साल बाद भी 30,000 ही वहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा. हाँ, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, बट वैसे जो फेस वैल्यू वो 30,000 ही रखेंगे. तो यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री, मतलब एक बार जो एक्विजिशन कॉस्ट है उसी पे रिकॉर्ड होगा. तो पुराना नहीं, हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है. तो ये एक लिमिटेशन हो गई. अब देखो, हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है, हम हिस्ट्री के प्राइस, पुराने प्राइसेस को ही लेकर चल रहे हैं. तो फॉरकास्टिंग मतलब होता है फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाना. तो फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाना इससे मुश्किल हो जाता है. वो इसलिए भी क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है ही नहीं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है. नेक्स्ट इज़ अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग मतलब वो ऊपर से ड्रेस कर देना कि एक बेटर पोजीशन दिखा देना, जानबूझ के इनकम ज़्यादा दिखा देना, सेल्स ज़्यादा दिखा देना, ताकि एक अच्छी पिक्चर दिखे बिजनेस की, और एक्चुअल में बिजनेस में कुछ नहीं है, ऐसा भी होता है. ठीक है, विंडो ड्रेसिंग मतलब बस वो बाहर से दिख रहा है कि अच्छा है, बट अंदर कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन. कुछ कंसेप्ट्स और कन्वेंशन, लाइक कोई बहुत सारी हमने कंसेप्ट्स किए हैं, कन्वेंशंस किए हैं, एजम्पशंस किए हैं. हमें एज्यूम करके चलना है कि बिज़नेस लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, चाहे वो कल ही बंद होने वाला हो. हमें एज्यूम करके चलना है कि बिज़नेस और बिज़नेस अलग अलग हैं. हमें एज्यूम करके चलना है जैसे ही हमने सेल्स कर दी वैसे ही सेल्स हमने रेवेन्यू आ गया हमारे पास. तो ये सारी हम एजम्पशंस लेकर चल रहे हैं. हम मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं इसमें, जो कि अकाउंटिंग को क्या करते हैं, बेसिकली लिमिट कर देते हैं और उससे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. इंस्टेड ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस, इन सब लिमिटेशंस होने के बावजूद भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस, बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होगा तो बिजनेस प्रॉफिट और लॉस नहीं जान पाएंगे. और जैसे कि बात की थी हमने पहले भी कि हर एक स्टूडेंट अपना
जो है वो पोजीशन जानना चाहता है, रिजल्ट जानना चाहता है कि वो पास हुआ या फेल हुआ या परसेंटेज क्या है, इस तरीके से बिजनेस भी जानना चाहता है। तो ये लिमिटेशंस होने के बावजूद भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस, क्योंकि वो बिज़नेस के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। बट हाँ, इन लिमिटेशंस को हमें ध्यान में रखना है और इन लिमिटेशन को रिड्यूस करने की हमने कोशिश करनी है। लाइक पर्सनल जजमेंट है तो थोड़ा सा उसको एनालिटिकल कर लें, विंडो ड्रेसिंग ना करें, ताकि अकाउंट अच्छा पिक्चर शो करे। और अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो इट इज़ कंपल्सरी बाय लॉ भी कंपल्सरी करता है इसको बनाना फॉर सम बिजनेसेस। ठीक है, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू, होप इट्स क्लियर, हैव अ नाइस डे।